वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव से पहले ही निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी आरक्षण का दांव चलेगी। वह भाजपा पर आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाते हुए टिकट बंटवारे में सियासी समीकरण साधेगी। इसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। वही पार्टी की रणनीति है कि जिन इलाकों में पिछली जाति, अति पिछड़े जाति अथवा अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है, वहां इस वर्ग के उम्मीदवार उतारे जाएं। ऐसे में कई अनारक्षित सीटों पर इस वर्ग के उम्मीदवार उतारकर आरक्षण का हितैषी होने का संदेश देना चाहती है समाजवादी पार्टी। वही समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव से आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया है। पार्टी की टीम ने शासन से जारी सीटों पर आरक्षण का अध्ययन किया है। इसमें बताया गया कि बरेली में जहां अनुसूचित जाति को 6% आरक्षण दिया गया है, वहीं जौनपुर, मैनपुरी, रायबरेली में सिर्फ 11% है। आपको बता दें कि आपत्ति के बाद भी आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में पार्टी की रणनीति है कि इस मुद्दे को निरंतर गरमाया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि भाजपा सरकार जानबूझकर संविधान में किए गए प्रावधानों को खत्म कर रही है। इसके लिए तमाम अनारक्षित सीटों पर पार्टी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। यानी समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव की घोषणा होते ही पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने सीटों का बंटवारा किया है, आरक्षण को लेकर जिस हिसाब से सीटों का बंटवारा किया है, उसी हिसाब से उम्मीदवार उतारे जाएं। फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मानना है कि अगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छी सीटों के साथ जीत दर्ज करती है, तो आने वाले कल यानी कि लोकसभा चुनाव में जो 2024 में है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में टक्कर दे पाएगी। यानी समाजवादी पार्टी का सीधा फोकस है कि निकाय चुनाव में बेहतर जीत दर्ज की जाए और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आरक्षित, अनारक्षित और पूरी तरीके से समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह मानना है कि भाजपा सरकार जो संविधान में आरक्षण की सूची तैयार की गई है, दी गई है, उसके अनुरूप टिकट बंटवारा या उसके अनुरूप टिकटों का सीट नहीं तय कर रही है। जिन सीटों पर आरक्षण होना चाहिए था, उन सीटों पर आरक्षण नहीं दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि भाजपा सरकार किसी भी तरीके से आगे की रणनीति बनाए, लेकिन समाजवादी पार्टी आरक्षण और जातिगत मुद्दों को ध्यान में रखकर ही पार्टी उम्मीदवारों को उतारेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है और यह माना जा रहा है कि यह निकाय चुनाव यूपी की आने वाले कल लोकसभा की जो 80 सीटें हैं यूपी में, उसकी रणनीति तैयार करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी इसकी रणनीति बनाने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले यानी कि मई महीने में चुनाव है, मतदान है, उसके पहले पूरी तरीके से प्रचार प्रसार और जातिगत जो मतदान प्रक्रिया है समाजवादी पार्टी की, उसे बनाया जाए। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि कार्यकर्ता पूरी तरीके से एक्शन में रहे, कार्यकर्ता पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर काम करे, उन्हें किसी भी तरीके से लापरवाही करने की कोई इजाजत नहीं है। जैसे बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर लगातार मुलाकात और लगातार घर जोड़ो अभियान चलाती है, उसी हिसाब से समाजवादी पार्टी भी अपनी मुहिम बढ़ा रही है। यानी समाजवादी पार्टी का सीधा फोकस है कि अगर निकाय चुनाव में बीजेपी को हमने हरा दिया, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और विपक्ष में जो अभी तक लड़ाई हो रही है, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, शिवसेना, तमाम जो पार्टी हैं, एनसीपी, तमाम जो पार्टियां, उसमें एक बेहतर रिजल्ट लाके विपक्ष में एक बड़ा चेहरा बनाए। यानी यह निकाय चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव सीट जीतकर समाजवादी पार्टी आने वाले कल में विपक्ष का चेहरा दिखाना चाहती है और विपक्ष की मजबूत पार्टी बताना चाहती है, और दूसरी तरफ इस निकाय चुनाव के जीतने के बाद 2024 में जो यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें अपनी बेहतरी दिखाना चाहती कि अगर इन सीटों को हमने जीत लिया तो 80 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब होगी। यह माना जा रहा है कि यह निकाय चुनाव कई मायनों में अहम है। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे निकाय चुनाव पर समाजवादी पार्टी आरक्षण का दांव चलने वाली है। वो किसी भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं करना चाहती।
भाजपा पर आरक्षण की अनदेखी का आरोप भी उन्होंने लगवाया है। उन्होंने कहा टिकट बंटवारे में सियासी समीकरण साधी जा रही है, इसकी तैयारी हो गई है। वहीं पार्टी की रणनीति है कि जिन इलाकों में पिछड़ी और अति पिछड़े जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिक संख्या है, वहां पर इस वर्ग के उम्मीदवार उतारे जाएं। यानी समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है कि जहां पर पिछली जात के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, उन्हें उस सीट पर उसी जाति और उन्हीं में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाए। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी के राह पर चलने के लिए तैयार है। ऐसे में कई अनारक्षित सीटों पर भी वर्ग उम्मीदवार उतारकर आरक्षण का हितैषी होने का संदेश दिया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया है। पार्टी की टीम ने शासन से जारी सीटों पर आरक्षण का अध्ययन किया है। आपको बता दें कि इसमें बरेली में जहां अनुसूचित जाति के 6% आरक्षण दिया गया है, वहीं जौनपुर मैनपुरी रायबरेली में 11% आरक्षण तय किया गया है। वहीं आपत्ति के बाद भी आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में पार्टी की रणनीति है कि इस मुद्दे को निरंतर गरमाया जाए। लोगों को बताया जाएगा कि भाजपा सरकार जानबूझकर संविधान में किए गए प्रावधानों को खत्म कर रही है। इसके लिए तमाम आरक्षित सीटों पर पार्टी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। यानी कुल मिलाकर निकाय चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है।